डरावनी हवेली। शहर के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और रात के अंधेरे में वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। पर राहुल, जो एक साहसी युवक था, उसने हवेली के बारे में सुनी हुई बातों को महज अफवाह समझा और तय किया कि वह उस हवेली का रहस्य जानने जाएगा। एक रात राहुल अपने दोस्तों के साथ हवेली में गया। हवेली की हालत खस्ता थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं जो धुंधली हो चुकी थीं और हर कोने में मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। अंदर दाखिल होते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी निगरानी कर रही हो। राहुल ने अपने दोस्तों को अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए कहा। वह खुद मुख्य हॉल की तरफ बढ़ा, जहां एक पुराना झूमर लटका हुआ था। हॉल के बीच में एक बड़ा सा दरवाजा था जो आधा खुला हुआ था। राहुल ने जब उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो एक जोरदार झटके से दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के पीछे एक घुप अंधेरे से भरा कमरा था। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। कमरे में एक पुराना सा आईना रखा था जिसमें अजीब सी चमक थी। राहुल ने जैसे ही आईने में देखा, उसकी परछाई हिलती डुलती दिखाई दी। राहुल डर गया और तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। आईने के अंदर से एक काला साया बाहर निकल आया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थीं। राहुल ने डर के मारे चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वो साया धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगा। राहुल ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। साया ने राहुल को पकड़ लिया और उसे आईने के अंदर खींच लिया। राहुल के दोस्त जब तक उसे ढूंढ पाते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह होने पर पुलिस ने हवेली की तलाशी ली, लेकिन राहुल का कोई सुराग नहीं मिला। कहते हैं, जो भी उस हवेली में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। अब उस हवेली का आईना और भी खतरनाक हो चुका है और वह हर उस शख्स को निगल लेता है जो उसमें देखने की हिम्मत करता है। और इसी तरह हवेली का रहस्य अनसुलझा रह गया और वह हमेशा के लिए एक डरावनी कहानी बनकर रह गई।